Good morning everyone. Today we will talk about the class 10th NCERT chapter 8 introduction of trigonometry. आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि आपका ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, उसमें जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं वो क्या क्या होते हैं एंड किस तरह ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल कर लाया जाता है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो फर्स्टली वॉच दैट वीडियो। आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 8.1 के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। मतलब एक ट्राइंगल हमें ABC दिया हुआ है, उन्होंने कहा कि ये राइट एंगल B पर है। तो देखिए सबसे पहले हम डायग्राम आपका बनाएंगे कि लाइक ये हुआ हमारा ट्राइंगल ABC दैट इज राइट एंगल एट B। मतलब B पर आपका जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वो कहाँ पर बना है, आपका B पर बना है। ठीक है, देन दे हैव गिवन अस AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो वी विल राइट गिवन दैट AB equal to 24 सेंटीमीटर एंड BC equal to 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो here we do not have the length of the AC। यहाँ पर हमारे पास AC की लेंथ नहीं है। आफ्टरवर्ड्स दे आर टेलिंग अस टू डिटरमाइन साइन A cos A साइन C cos C। तो हमें साइन A cos A और साइन C cos C निकाल कर लाना है। तो पहले तो हमारे पास जो थर्ड साइड नहीं है हम वो थर्ड साइड निकाल कर लाते हैं। अब देखिए एक हमारा ट्राइंगल था जिसमें दो साइड हमें दी हुई है, एक साइड है आपकी 24 सेंटीमीटर एंड द सेकंड साइड इज 7 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द थर्ड साइड। यहाँ पर थर्ड साइड क्या फाइंड करना है हमें, AC दैट इज द हाइपोटेनस ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल का क्या है, ये आपका हाइपोटेनस है। ठीक है, तो हाउ कैन वी फाइंड द थर्ड साइड, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इन दिस ट्राइंगल वी विल अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। तो वाई पाइथागोरस थ्योरम, बाय Pythagoras theorem. What will come by the Pythagoras theorem? Hypotenuse square equal to perpendicular square plus base square. So let us see what is the hypotenuse in this figure, AC. So AC square will be equal to perpendicular square. Perpendicular is AB. तो AB square plus base. Base क्या है आपका, BC square. ठीक है, here we will put the values. देखिए तो AC तो हमें निकाल कर लाना, तो it will remain same. AB, what is the value of AB? 24, तो it will come 24 स्क्वायर प्लस BC की मेजर क्या आपके पास, तो it will come 7 स्क्वायर। लेट अस सी 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है आपका 49, दैट विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू, दोनों का हमने प्लस किया, वी विल गेट 625। क्या मिल जाएगा हमें प्लस करने पर, 625। अब देखिए इस साइड से हम स्क्वायर हटाएंगे, सामने वाली साइड पे क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट। तो लेट अस सी AC विल बी इक्वल टू अंडर रूट 625। 625 का स्क्वायर रूट होता है आपका 25 सेंटीमीटर, दैट इज द लेंथ ऑफ AC। ये किसकी लेंथ आ गई आपकी, AC की लेंथ। नाउ वी हैव टू फाइंड, अब हमें आपका फाइंड करना है साइन A cos A साइन C cos C। तो पहले हम बात करते हैं साइन A cos A, साइन A cos A। तो देखिए पहले तो हम इंडिविजुअली साइन A cos A ऑफ दिस, सेकेंडली हमें फाइंड करना है आपका साइन C cos C। ये दो हमारे क्वेश्चन है, तो मैं पहले साइन A cos A और साइन C cos C निकाल के ले आता हूं। तो नाउ लेट अस सी साइन A। तो हम साइन A की बात करें तो हमने पढ़ा था आपका पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, एंड आई टोल्ड यू व्हेनेवर वी आर सॉल्विंग द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एट दैट टाइम वी हैव टू राइट इट। ये आप राइट कर लीजिए, यहाँ से आपको पता चलेगा साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है। ठीक है, तो हमने कहा साइन क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आपने राइट कर दिया साइन A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब अगर आप एंगल A की बात करो, यू आर टॉकिंग अबाउट द एंगल A, किसकी बात करें हम लोग, एंगल A की। तो देखिए जब ये हमारा एंगल A है तो इन दैट केस व्हाट विल बी द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा BC, और हाइपोटेनस क्या रहेगा आपका AC। तो ये हो जाएगा BC अपॉन AC। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ इट। तो साइन A विल बी इक्वल टू BC की मेजर है हमारे पास 7 सेंटीमीटर और AC की मेजर थी 25। तो ये आ गया हमारा 7 अपॉन 25, दैट इज द वैल्यू ऑफ साइन A। ये किसकी वैल्यू आई आपकी, साइन A की। सिमिलरली वी विल फाइंड द कॉस A। तो कॉस A क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो लेट अस सी बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट विल बी इक्वल टू दैट। अब देखिए आप अभी भी एंगल A की बात करो तो परपेंडिकुलर क्या होगा था आपका BC, देन आपका बेस क्या हो जाएगा AB। तो यहाँ पर हमने लिख दिया बेस हो गया आपका AB एंड हाइपोटेनस विल रिमेन सेम AC। नाउ लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ इट। हम वैल्यू पुट करते हैं, तो देखिए AB की मेजर क्या हमारे पास 24 सेंटीमीटर अपॉन AC की मेजर है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने निकाल कर लाया आपका साइन A
और ये होगा हमारा cos A। इन द सेकंड क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द sin C एंड cos C, तो हम sin C और cos C भी निकाल कर ले आते हैं। तो लेट अस सी द sin C। sin C भी आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बट अब आपका एंगल चेंज हो चुका है। आपने कहा कि अब एंगल आपका C पर बना है, कहाँ पर बना है एंगल आपका C पर। जब आपका एंगल C पर बन रहा है तो आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AB, और बेस क्या हो जाएगा आपका BC। तो अब देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा बना AB और बेस बन गया आपका AC, सॉरी हाइपोटेनस बन गया आपका AC। तो लेट अस सी sin C विल बी इक्वल टू, AB की मेजर थी हमारे पास 24 और हाइपोटेनस है आपका 25, तो इट विल कम 24 अपॉन 25, 24 अपॉन 25। इन द सेम वे वी विल फाइंड द cos C। हम निकाल के लाएंगे cos C। cos क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन देखिए हम एंगल C की बात कर रहे थे, तो AB बनी परपेंडिकुलर, बेस हो गया आपका BC, तो इट विल कम BC अपॉन AC। तो देखिए BC की मेजर हम लोग के पास गिवन है ऑलरेडी 7 और AB था आपका 25, तो cos C की वैल्यू आई 7 अपॉन 25। अब आप अगर यहाँ पर देखोगे इन चारों को, sin A, sin cos A, sin C, cos C, तो देखिए केवल आपका एक एंगल चेंज होने से, यहाँ पर आपका एंगल A था तो परपेंडिकुलर चेंज हो गया, यहाँ पर एंगल आपका C था तो परपेंडिकुलर आपका चेंज हो गया। क्योंकि हमने जो इंट्रोडक्टरी वीडियो पढ़ा था वहाँ पर हमने देखा था कि जो परपेंडिकुलर और बेस है ट्राइंगल का, दैट कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द एंगल, कि किस एंगल की आप बात करो। जिस एंगल की आप बात करोगे उसके सामने वाला साइड क्या होती है आपकी परपेंडिकुलर, और जो दूसरी वाली साइड है वो क्या रहेगी आपका बेस। हाइपोटेनस तो हमेशा सेम रहता है, ठीक है। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला था हमारा sin A cos A, बस यहाँ पर sin A cos A की वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं। लेट अस सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin A। sin A की वैल्यू थी हमारे पास 7 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाय cos A। cos A की वैल्यू थी आपके पास 24 अपॉन 25। सॉल्व करते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 28, 28 के 8 कैरी 2, 7 2 जा 14 और 2 168, ठीक है। एंड 25 मल्टीप्लाई बाय 25 625, दैट इज द वैल्यू। इन द सेम वे वी विल फाइंड sin C cos C, बस यहाँ पर आपको वैल्यू उठा के पुट करना है। लेट अस सी द वैल्यू ऑफ sin C 24 बाय 25 एंड cos C की वैल्यू आपके पास 7 बाय 25। आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट 168 अपॉन 625। दिस इज द वैल्यू ऑफ sin C एंड cos C, ठीक है। इन दैट वे यू कैन सॉल्व दैट टाइप ऑफ द क्वेश्चन। अगेन आई एम टेलिंग दैट यहाँ पर आपका एंगल बहुत मैटर करता है ना, कि आप किस एंगल की बात करो। जब हमने एंगल A की बात की थी तो परपेंडिकुलर हो चुका था आपका BC और बेस हो चुका था आपका AB। लेकिन जब हम एंगल C की बात करें तो परपेंडिकुलर था आपका AB और बेस हो गया था BC। मतलब परपेंडिकुलर एंड बेस दैट कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन अ एंगल, कि विच एंगल यू आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन द क्वेश्चन नंबर सेकंड दे हैव गिवन अस इन द फिगर फाइंड 10p cot r। दे आर टेलिंग अस टू फाइंड 10p cot r। फिगर इन लोगों ने देख रखा है आपका ऑलरेडी, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये आपका ट्राइंगल दिया हुआ है PQR। दे हैव गिवन अस द मेजर 12 सेंटीमीटर एंड देन द PR इज 13 सेंटीमीटर। QR की मेजर हमारे पास नहीं है, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स दे आर आस्किंग अस 10p माइनस cot r। क्वेश्चन हम लिख देते हैं ऊपर 10p माइनस cot r। इसकी हमें वैल्यू निकाल कर लाना है। तो लेट अस सी इन द ट्राइंगल PQR, वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्राइंगल PQR। तो इन ट्राइंगल PQR सॉल्व करते हैं, ये तो क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। इन ट्राइंगल PQR दे हैव गिवन अस द मेजर ऑफ PQ की मेजर है आपकी 12 सेंटीमीटर, PR की मेजर है हम लोग के पास 13 सेंटीमीटर एंड देन द QR हमें फाइंड करना है, आपका QR हमें निकाल कर लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लगाएंगे हमारी पाइथागोरस थ्योरम एंड बाय द पाइथागोरस थ्योरम वी विल फाइंड द QR। तो लेट अस सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो लेट अस सी बाय द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हमने ऑलरेडी लिखा आपका हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें तो हाइपोटेनस क्या है हमारे लिए PR, तो होगा PR का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपने ले लिया एक बार PQ का स्क्वायर प्लस बेस होगा आप लोग का QR का स्क्वायर, ठीक है, QR का स्क्वायर। नाउ लेट अस सी PR, दे हैव ऑलरेडी गिवन अस द मेजर ऑफ PR 13, तो ये होगा 13 का स्क्वायर। PQ की मेजर भी हमें ऑलरेडी गिवन है 12, तो आ गया आपका 12 स्क्वायर प्लस
वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ क्यू आर स्क्वायर की मेजर हमें निकाल कर लानी है। लेट अस सी 13 का स्क्वायर होता है आपका 169 विल बी इक्वल टू 12 का स्क्वायर होता है आपका 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब दिस 144 विल कम लेफ्ट हैंड साइड, 144 कहाँ पे आ जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड, देन यू विल गेट 169 माइनस 144 विल बी इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। आपने माइनस किया 169 माइनस 144, 169 माइनस 144 इज 25 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। हमने क्यू आर पर से स्क्वायर हटाया, सामने वाली साइड पर आ जाएगा आपका रूट, तो इट विल कम क्यू आर विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो क्यू आर विल बी इक्वल टू 5, यह आ गया आपका 5 सेंटीमीटर, दैट इज द लेंथ ऑफ क्यू आर। अब देखिए कुछ बच्चों के माइंड में यहाँ पे वापस क्वेश्चन आता होगा कि सर अगर हम स्क्वायर हटाते हैं, सामने वाली साइड पर रूट तो आता है लेकिन वो प्लस माइनस में आता है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी वीडियो में बात की थी कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे हम हमेशा पॉजिटिव वाला ही लेंगे। व्हाई? बिकॉज द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल कैन नेवर बी नेगेटिव, लेंथ कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती, दैट्स व्हाई वी विल टेक द पॉजिटिव वन, है ना, तो हम पॉजिटिव वाला ही रूट आपका लेते हैं। नाउ अब देखिए अब हमें फाइंड करना था tan p एंड cot r, तो पहले हम tan p और cot r की वैल्यू निकाल कर लाते हैं, देन हम पुट कर देंगे, ठीक है। इतना पहला क्वेश्चन था आपका, लेट अस सी। वी आर टॉकिंग अबाउट द tan p, वही हम लोग का पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोले। tan की बात करें, tan क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन यहाँ पर देखिए हम एंगल की बात करें, एंगल p, तो जो हम एंगल P की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा एंगल बना इन दैट केस परपेंडिकुलर इसके अपोजिट वाली साइड। तो देखिए P की अपोजिट साइड क्या है आपकी QR, तो परपेंडिकुलर होगा QR और बेस हो जाएगा आपका PQ, तो इट विल कम QR अपॉन PQ। इन दैट केस वी विल गेट tan P विल बी इक्वल टू PQR, QR की मेजर है हमारे पास 5 और PQ की मेजर है हम लोग के पास 12, ठीक है। ये आई tan P की वैल्यू। इन द सेम मैनर वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ cot R, किसकी वैल्यू निकाल के लाएंगे हम लोग, cot R। तो देखिए हमने आपका पढ़ा था कि यहाँ पे होता है पंडित बद्री प्रसाद अपन हर बोले साइन कॉस एंड टेन, एंड नीचे वाला होता है कॉसेक सेक एंड कॉट, तो कॉट की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये मिला आपको कॉट आर इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बट नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट द एंगल आर, आप किस एंगल की बात कर रहे हो, आप एंगल आर की, तो एंगल आर की अपोजिट साइड है आपकी पी क्यू, वो बन जाएगी परपेंडिकुलर और बेस बन जाएगा आपका क्यू आर, ठीक है। तो बेस तो हुआ हमारा क्यू आर और परपेंडिकुलर बना आपका पी क्यू। इन दैट केस यू विल गेट cot r विल बी इक्वल टू क्यू आर की मेजर थी 5 और PQ की मेजर थी आपकी 12, तो ये भी आया 12। तो देखिए आपने देखा कि tan P और QR दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू क्या आपकी सेम है, तो इट मे हैपन, ऐसा हो सकता है। नाउ अब हमें क्वेश्चन आपका सॉल्व करना है, क्या होगा आपका tan P माइनस cot r, तो बस यहाँ पे tan P और cot r की हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए tan P की वैल्यू हमें मिली थी 5/12 माइनस cot r की वैल्यू मिल गई 5/12, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों हो गए माइनस, आंसर आया आपका 0, तो हियर यू गेट द 0। इन दैट वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 3, दे हैव गिवन अस sin a इक्वल टू 3/4, देन फाइंड cos a एंड tan a। तो sin a की वैल्यू इन्होंने देकर रखी है, आपको cos a और tan a निकाल कर लाना है। तो देखिए हमने सबसे पहले हमारा बनाया एक राइट एंगल ट्राइंगल, दैट इज राइट एंगल एट V और एंगल ए आपका यहाँ पर था, ठीक है। तो एंगल ए की अपोजिट वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर हुआ आपका BC और बेस हुआ आपका AB, हाइपोटेनस हो गया AC। नाउ लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। sin A इक्वल टू 3/4, दैट इज ऑलरेडी गिवन टू अस। साइन क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर था आपका 3 और हाइपोटेनस है आपका 4, तो वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ BC, हमें बेस निकाल कर लाना है। लेट अस सी इन ट्राइंगल ABC we will write the name of the triangle. In triangle ABC we will get BC equal to 3, AC equal to आया आपका 4 and you will have to find the AB की मेजर हम लोग को निकाल कर लानी है। तो we will apply the Pythagoras theorem। तो by Pythagoras theorem क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये लेट अस सी व्हाट इज द हाइपोटेनस AC, तो ये आ जाएगा आपका AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर है आपका BC, तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। देखिए हाइपोटेनस की मेजर है 4, तो ये आया आपका 4 का स्क्वायर, BC आपका 3, तो ये आ गया आपका 3 का स्क्वायर प्लस AB की मेजर हम लोग को निकाल कर लानी है। लेट अस सॉल्व। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस AB स्क्वायर।
दिस 9 विल कम लेफ्ट हैंड साइड, तो 16 माइनस 9 विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो 16 माइनस 9 क्या होगा आपका 7 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। जब आपने यहाँ से स्क्वायर हटाया सामने वाली साइड पर आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट, तो ए बी की मेजर आई √7। व्हाट इज द मेजर ऑफ ए बी? √7। नाउ वी हैव टू फाइंड द cos A एंड tan A। क्या फाइंड करना हम लोगों को? cos A एंड tan A। तो लेट अस सी द cos A। cos क्या होता है आपका? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हमने लिखा cos इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बात समझिए, जब आप एंगल ए की बात करो तो बेस तो परपेंडिकुलर हो गया था BC, बेस क्या होगा आपका AB, और हाइपोटेनस क्या होगा आपका AC। बस वी हैव टू पुट द वैल्यूज हियर। cos A विल बी इक्वल टू AB की मेजर है हमारे पास √7 और AC की मेजर है आपके पास 4, तो √7/4 क्या है हम लोग का? √7/4। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द tan A। tan क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एंगल ए, तो परपेंडिकुलर हुआ BC एंड बेस हुआ आपका AB, तो क्या आ जाएगा आपका BC/AB। सो लेट अस सॉल्व। tan A विल बी इक्वल टू BC की मेजर क्या है आपके पास 3 और AB की मेजर है √7। अब आप अगर चाहो तो यहाँ पे √7 को रैशनलाइज कर सकते हो, नहीं करो तो भी आपका आंसर राइट है। ओके, इन दैट वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, नाउ लेट अस कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 4। 15 cot A इक्वल टू 8 sin A एंड sec A। हमें sin A और sec A की वैल्यू निकाल कर लानी है। तो अगेन वी विल मेक द डायग्राम फर्स्ट। सबसे पहले हमने बनाया हमारा डायग्राम, ये होगा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल ABC, दैट इज राइट एंगल एट B। आपका ये राइट एंगल है B पर। देखो इन्होंने आपको दिया था 15 cot A इक्वल टू 8, दिस 15 विल गो डाउन, ये 15 क्या चला जाएगा आपका? नीचे चला जाएगा। तो यू विल गेट cot A विल बी इक्वल टू 8/15। क्या मिल गया? cot A विल बी इक्वल टू 8/15। हमने लिखा था पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। तो यहाँ पे देखो नीचे वाला होता था cosec, sec एंड cot। तो cot की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हम लोग को मिल गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या मिला हम लोग को? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखो आप एंगल ए की बात करो, अगेन यू आर टॉकिंग अबाउट द एंगल ए, तो आपका बेस क्या होगा आपका? AB और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका? BC। ठीक है, तो देखिए परपेंडिकुलर की मेजर दी है 15 और बेस की मेजर दी है आपकी 8, मतलब आपको हाइपोटेनस निकाल कर लाना है। यू हैव टू फाइंड द हाइपोटेनस। तो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल टू 8, BC इक्वल टू 15 एंड वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ AC हम लोग को निकाल कर लाना है। लुक एट द व्हाट एवरीवन, AC हम लोग को निकाल कर लाना है। तो वी विल अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। व्हाई पाइथागोरस थ्योरम? ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा आपका? AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो AC की मेजर हम लोग को फाइंड करनी है इक्वल टू, अब आपका देखिए AB की मेजर क्या है आपके पास? 8, तो इट विल कम 8 स्क्वायर प्लस BC की मेजर है 15, तो ये आ जाएगा आपका 15 का स्क्वायर। नाउ लेट अस सॉल्व। AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8 का स्क्वायर होता है 64, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू 289। क्या आ जाएगा आपका? 289। हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, सामने वाली साइड पर आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट, तो AC इक्वल टू √289 एंड 289 का स्क्वायर रूट होता है आपका 17, मतलब AC की मेजर मिल गई आप लोगों को 17। अब देखिए यहाँ पर भी आपको दो चीज़ें फाइंड करने कहा था उसने, एक तो पूछा था साइन ए और एक पूछा था आपका सेक ए। तो फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द साइन। तो देखो साइन ए क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो वी विल राइट परपेंडिकुलर अपॉन हाई। लेट अस सी द साइन ए। तो देखो परपेंडिकुलर ए के केस में परपेंडिकुलर क्या था आपका? BC, मतलब परपेंडिकुलर था आपका 15 और हाइपोटेनस था आपका 17। तो ये साइन ए की वैल्यू आ गई 15/17। क्या वैल्यू आई साइन ए की? 15/17। इन द सेम वे सेक ए वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक ए। सेक क्या होता है आपका? हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो सेक ए विल बी इक्वल टू, हाइपोटेनस है आपका 17 और बेस है आपका 8, तो ये हो जाएगा 17/8। इन दैट वे यू कैन फाइंड एनी ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करके ला सकते हो। देखिए लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 5। सेक थीटा इक्वल टू 13/12। इन्होंने क्या दिया आपका? सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट।
ये होगा हमारा डायग्राम वापस ABC। हमने मान लिया ये था हमारा थीटा, एंगल ए पर क्या बन रहा था आपका थीटा। तो देखिए एंगल ए पर जब थीटा बना था तो सामने वाली साइड जो है BC वो क्या हो गई आपकी परपेंडिकुलर, बेस हो गया आपका AB। नाउ लेट अस सी, तो देखो हमने लिखा आपका सेक थीटा, वापस हमने लिख लिया पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। तो यहाँ से देखते हैं सेक थीटा क्या होता है आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हमने लिखा सेक थीटा विल बी इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो यहाँ पर हाइपोटेनस था आपका 13 और बेस था आपका 12। ठीक है, ठीक है। अब हम डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं, ट्राइंगल का नाम लिखे बिना हम डायरेक्टली सॉल्व करें। तो लेट मैंने माना लेट, बेस होगा आपका 12, हाइपोटेनस होगा आपका 13 एंड परपेंडिकुलर हम लोग को फाइंड करना है। तो वी विल अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व आपके कर लिए हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है आपका हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो लेट अस सी द हाइपोटेनस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस हियर? तो ये आ जाएगा आपका 13 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है प्लस बेस था आपका 12 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144। दिस 144 विल कम लेफ्ट हैंड साइड। कहाँ पे आ जाएगा 144 आपका लेफ्ट हैंड साइड। तो 169 माइनस के 144 विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हियर यू विल गेट 25 विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ से आपने स्क्वायर रूट अप्लाई किया, यू विल गेट 5, मतलब परपेंडिकुलर क्या मिल गया आपको 5 मिल गया। क्या मिल गया परपेंडिकुलर 5। अब यहाँ पर आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशो निकाल के लाना है। अभी जो 2 क्वेश्चन हमने किए थे वहाँ पर उन्होंने कुछ पूछे थे, 1-2 ट्रिग्नोमेट्री रेशो पूछे थे जो कि हमें निकाल कर लाना था। लेकिन ये वाले क्वेश्चन में आपका 1 दिया हुआ है, बाकी के 5 आपको निकाल कर लाना है। तो हमने लिख लिया पंडित बद्री प्रसाद अपन हर हर बोले। तो ऑल टी रेशियोज आर, ऑल टी रेशियोज। सबसे पहले बात आती है साइन थीटा की। साइन थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो लेट अस सी व्हाट इज द परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 5, हाइपोटेनस है आपका 13, ये आ गया 5 अपॉन 13। देन विल टॉक अबाउट द कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है आपके पास 12 और हाइपोटेनस है 13, तो ये आ गया 12/13। देन विल टॉक अबाउट द टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है आपके पास 5 और बेस है आपका 12, तो ये आ गया आपका 5 अपॉन 12। सिमिलरली विल टॉक अबाउट द कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब कि 13 अपॉन 5। ठीक है, बाकी के 2 मैं इधर ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, लेट अस सी। एक और बचा है केवल कोसेक वाला सेक। सेक तो उन्होंने ऑलरेडी आपका दिया था, आपको फाइंड करना है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट थीटा विल बी इक्वल टू बेस। बेस है आपका 12 और परपेंडिकुलर है 5, तो ये आ जाएगा 12 अपॉन 5। इन दैट वे यू कैन फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, है ना। तो इन क्वेश्चन को आप एक दो बार और करिएगा, इजीली क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट।